हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जी के दर्शन चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चंस, जिससे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो पाऊँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या नहीं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। और एक बात मैं बता दूं आपको फ्रेंड, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि लोग जैसे एक स्टेट में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं तो उस पे 5 क्वेश्चंस बनाते हैं, ताकि वो ये दिखा पाएँ कि बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस किए हैं। बट ऐसा नहीं है। मैं एक स्टेट उठाऊंगी, मतलब एक स्टेट की बात करूंगी, तो उस स्टेट के सारे एक ही क्वेश्चन में सारे उस स्टेट के नेशनल पार्क को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको एक स्टेट के राष्ट्रीय उद्यान एक ही जगह मिले, वो बिखर ना जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट है हमारा, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है, पहला उद्यान नहीं बल्कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पर है। यह गुजरात राज्य के कच्छ के रण में है। आइए गुजरात के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात के अन्य नेशनल पार्क हैं गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बुल नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। इन तीनों में से कोई भी नेशनल पार्क दे देगा क्वेश्चन में और पूछ लिया जाएगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान गिर, ब्लैक बुल और गल्फ ऑफ कच्छ, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखा गया था। किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ, तो यह भारत के असम राज्य में है। आइए असम के अन्य नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो मानस नेशनल पार्क जो है ये असम का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, क्योंकि यह एक सिंह वाले गेंडे के लिए जाना जाता है और 12 सिंघा के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद होना चाहिए कि मानस नेशनल पार्क जो है वो एक सिंह वाले गेंडे के लिए और 12 सिंघा के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क को 2011 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, मतलब असम के नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, और है औरंगा नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में से एक है, तो आपको याद रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मानस, रायमोना, नामेरी और दिहांग पटकाई। ये दिहांग पटकाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा जाता है कि भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर आप सही करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तो आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आइए मध्य प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। पेंच और वन विहार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। और रुद्र सागर झील जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, एक माधव है फ्रेंड्स, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। माधव और बांधवगढ़ ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही हैं, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में ही है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है दुधवा नेशनल पार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क के अलावा उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार नेशनल पार्क भी है। एक है दुधवा नेशनल पार्क, एक है चंद्रप्रभा। ये दोनों नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन था मैरीन नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। आप बिल्कुल भी क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के सही टिक कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें भी सेम उसी तरह से पूछा गया है, बस समुद्र नहीं है इसमें। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आइए यह नेशनल पार्क कहाँ पे है ये भी जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेमिश नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क न दिया जाए, अगर हेमिश नेशनल पार्क दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो पढ़ के आया था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम हेमिश नेशनल पार्क भी है। और यह है कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो सर मैल्कम हैली के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा है, जो कि हेमिश नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। उत्तराखंड के अन्य नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। तो राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, और गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। ये सारे नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है राजाजी, नंदा देवी और फूलों की घाटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के। शांत घाटी नेशनल पार्क पलक्कड़ में डैश चोटी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है? कहाँ पे? पलक्कड़ में। तो आइए जान लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एंजिडा चोटी। यह पलक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है। एंजिडा चोटी कहाँ पे है? यह तमिलनाडु राज्य में है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजिडा चोटी किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। आइए तमिलनाडु के अन्य नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे चोटियाँ लिखा गया है, आप इसे नेशनल पार्क कर लीजिएगा। तमिलनाडु के अन्य नेशनल पार्क, तो मुकुरुथी नेशनल पार्क यह तमिलनाडु का नेशनल पार्क है। पलानी हिल्स नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे कि अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का दूसरा नाम अन्नामलाई नेशनल पार्क है, जो कि तमिलनाडु में है। गुनीडे नेशनल पार्क यह भी तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा गया है फ्रेंड, तो हेमिस नेशनल पार्क जो है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस और हेली में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और हेली नेशनल पार्क जिसका कि पहला नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। राजीव गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क को नागरहोल नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको नागरहोल नेशनल पार्क याद रखना है। राजीव गांधी नेशनल पार्क का दूसरा नाम है नागरहोल नेशनल पार्क। आइए कर्नाटक के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक का बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अंसिया राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। बानेर घटला राष्ट्रीय उद्यान, कुंडूरमुख राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्यूबल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर है? क्यूबल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यूबल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यह दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्वेश्चन में इस तरह से भी आता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? जो लोकटक झील में स्थित है। और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आपको याद रखनी है इसे। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है? महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहाँ पे? बांडूर के पास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बांडूर के पास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। सैंडल पिक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, और सैंडल पिक नेशनल पार्क जो है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पिक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान,
साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ मैंने सबसे छोटा लिख दिया है। पूछा जाएगा क्वेश्चन में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको आंसर लगाना है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तरी महात्मा गांधी द्वीप समूह का उपनाम क्या है? फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये तो नेशनल पार्क की है, बट इसमें द्वीप का भी एक क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं, इसे भी जान लेते हैं। तो उत्तरी महात्मा गांधी द्वीप समूह का उपनाम क्या है? भूल भुलैया द्वीप उत्तरी महात्मा गांधी द्वीप का उपनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी महात्मा गांधी द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यह जो है अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। पूछा जाए किस द्वीप समूह पर स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह पे। कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कौन सा नेशनल पार्क भारत के हिमाचल राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल में है। आइए खीर गंगा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल के कुल्लू में है। खीर गंगा नेशनल पार्क की स्थापना 2010 में हुई थी, और खीर गंगा नेशनल पार्क को देश के खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आए कि भारत का सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ऑप्शन लगाएंगे आप खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है। आइए हिमाचल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। पीन वैली पार्क या फिर पीन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी हिमाचल में है। रोहल्ला नेशनल पार्क भी हिमाचल में है। सिमवरा नेशनल पार्क हिमाचल में है। इंद्र किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फ्रेंड्स, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह है कहाँ? यह अंडमान निकोबार में है। और सैंडल पिक नेशनल पार्क जो है यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पिक। और सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में है। ये मैंने पीछे ही क्वेश्चंस में बताया था आपको। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और साउथ बटन नेशनल पार्क की स्थापना 1979 में हुई थी। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है? हजारीबाग नेशनल पार्क भारत के झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, झारखंड के अन्य नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान और धीमा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क को, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उस पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु के सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के बाघ के लिए। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। तो पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? यह पश्चिमी घाटी के जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसमें स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। और पेरियार नेशनल पार्क है कहाँ? तो यह केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी, और यह भारत के केरल राज्य में है।
आइए केरल के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी जान लेते हैं। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यह केरल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। मैथीकेतन नेशनल पार्क, यह भी केरल में है। अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइलेंट वैली और अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये दोनों भी केरल में है। बाकी आपको चारों याद रखने हैं। ये चारों नेशनल पार्क जो हैं वो केरल में स्थित हैं। बुक्सा नेशनल पार्क, या फिर कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको बक्सा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बुक्सा या फिर बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2011 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है। बुक्सा नेशनल पार्क की स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 में से नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था और यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। पश्चिम बंगाल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान, अन्य नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है। सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा या फिर बुक्सा बाघ अभयारण्य 1983 में बना था, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा बाघ अभयारण्य ये दोनों पश्चिम बंगाल में ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर में है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के अन्य नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। तो कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कांगेरी वैली नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास, जिसको कि संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, गुरु घासीदास को क्या कहते हैं? संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपको याद होगा कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों आसपास ही हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा शेयर होती है बांग्लादेश के साथ होती है। पश्चिम बंगाल की सीमा शेयर सबसे ज़्यादा, तो पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे वही बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करते होंगे। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अपनी सीमा सबसे ज़्यादा शेयर करती है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? यह वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले डैश नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए राजस्थान के अन्य नेशनल पार्क के में भी जान लेते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है।
सरिस्का नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है। विजयवाड़ा नेशनल पार्क राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान भी जो है राजस्थान में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? यह भी राजस्थान में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। जंगली गधा पाया जाता है या फिर भारत के घोड़खूर मतलब वाइल्ड एस घोड़खूर जो है वो वाइल्ड एस है, कहाँ पाया जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 और एसएससी पीओ 2003 बीएसएससी 2015 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ में या फिर कच्छ के रण में जंगली गधा या फिर घोड़खूर जो कि जंगली गधा है पाया जाता है। फ्रेंड्स और ये कच्छ का रण है कहाँ? यह भारत के गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी ये एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में सुविख्यात पक्षी विहार है। फ्रेंड्स मैंने ऑप्शन में नेशनल पार्क नहीं लिखा है, आपको याद रखना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये, भरतपुर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। तो सुविख्यात पक्षी विहार जो है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में है जो कि हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अलावा हरियाणा का और एक नेशनल पार्क है जो है कालेश्वर नेशनल पार्क, ये भी हरियाणा में है। भारत का पहला तितली उद्यान, भारत का फर्स्ट जो है नेशनल पार्क जो कि तितली नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? सरिस्का नेशनल पार्क तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, रणथंभौर भी आता है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के मणिपुर राज्य में है और सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। किबुल लामजाओ के अलावा मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क भी है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? नहीं बताना है फ्रेंड्स, किसका सुमेलन सही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एलडीसी 2005 में पूछा जा चुका है। मालघाट नेशनल पार्क क्या महाराष्ट्र में है? हाँ है, ये बिल्कुल सही है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ये बिल्कुल सही है। मानस नेशनल पार्क असम में है, ये भी बिल्कुल सही है। क्या पेरियार नेशनल पार्क कर्नाटक में है? नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी गलत है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भारत के केरल राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलन सही नहीं है। पेरियार कर्नाटक, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 में आया था मालघाट नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आइए महाराष्ट्र के मालघाट के अलावा और अन्य नेशनल पार्क के में भी जान लेते हैं। तो बोरीवली, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं जिसे, ये महाराष्ट्र में है। चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तबोड़ा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। गुगलामल नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। और नवागांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तानसा नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है। पेंच नेशनल पार्क, जिसे कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है बोरीवली नेशनल पार्क को ही संजय गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, और जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क को ही पेंच नेशनल पार्क कहते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नवागांव नेशनल पार्क। ये सारे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र राज्य में हैं। चौरा राष्ट्रीय पार्क, चौरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में है चौरा राष्ट्रीय उद्यान। आइए गोवा के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। नेत्रावली वन्य जीव पार्क गोवा में है। और भगवान महावीर नेशनल पार्क भी गोवा में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन गलत है? फ्रेंड्स इन सब में से आपको गलत पहचानना है, कौन सा मेल गलत है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कहाँ है? बिहार में, ये बिल्कुल सही है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार में, ये भी बिल्कुल सही है। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? कंवर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार में है, ये बिल्कुल सही है। चिल्का झील अभयारण्य बिहार में है? नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। तो चिल्का झील अभयारण्य कहाँ पे है? ये ओडिशा राज्य में है, भारत के ओडिशा राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील अभयारण्य बिहार। चिल्का झील अभयारण्य ओडिशा राज्य में है। और ओडिशा के अन्य नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमली नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, ये सारे जो हैं भारत के ओडिशा राज्य में हैं। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा नेशनल पार्क जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट हो पाऊँ और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, मतलब येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है वो अमेरिका में है। प्रसिद्ध कुगड़ेर नेशनल पार्क कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।